In this video you can see here the head is visible from the vagina. Okay, from outside you can see the posterior fontanelles. यहाँ पे आपको posterior fontanelles दिखाई दे रहा है वेजाइना में. ठीक है, अभी क्या करना है, अभी हम देख रहे हैं कि हेड की डिलीवरी हो रही है. इट इज स्टार्टेड ऑलरेडी. ओके, एंड नाउ इट इज द क्राउनिंग हैज ऑलरेडी अकर. क्राउनिंग भी है. क्राउनिंग मतलब लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ बेबी हेड इज फिक्स्ड ऑन द वल्वा आउटलेट. ऑन दैट टाइम वी विल डू द एपियोस्टॉमी, है ना, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि और प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, तो अभी हमें एपिस्टोमी देनी है. एपिस्टोमी के लिए सबसे पहले जिस साइड में हमें कट लगाना है उस साइड में हमें इंजेक्शन देना है. सो आई हैव टेकन 2% लिग्नोकेन इंजेक्शन. 2% लिग्नोकेन इंजेक्शन आई हैव गिवन दिस ऑन द साइड ऑफ मीडियोलैटरल. कौन से साइड पे दे रहे हैं हम? मीडियोलैटरल साइड पे दे रहे हैं. ठीक है, इंजेक्शन देने के बाद हमें क्या करना है? कट करना है. जिस डायरेक्शन में हमने इंजेक्शन दिया था उसी सेम डायरेक्शन में हमने क्या करना है? कट करना है. ठीक है, कट करना है मतलब एपियोस्टोमी कंप्लीट हो चुकी है. उसका जो कट है वो पूरा हो चुका है. ओके, आप देख सकते हो जिस साइड में मैंने इंजेक्शन दिया है उसी साइड पे कट लगाया है. ठीक है, आफ्टर दैट अब कट लगाने के बाद हमें क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ वन पैड वी विल गिव सपोर्ट टू दी हेड. अब नीचे की तरफ से सपोर्ट लगाना है, क्योंकि अभी ऑलरेडी वहाँ पे कट है. अगर हमने सपोर्ट नहीं लगाया और फोर्सफुली अगर बेबी का हेड बाहर आता है तो लेसिरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो सो टू प्रिवेंट द लेसिरेशन वी विल गिव सपोर्ट टू द हेड ऑफ द पेरिनियम एरिया. ओके, नाउ यू कैन सी द हेड इज डिलीवर्ड. हेड इज डिलीवर्ड. अब इस डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि जो बेबी का फेस है वो रेक्टम की तरफ है. इट मीन्स बिलो, है ना. नाउ आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द हेड वी विल क्लियर द सिक्रेशन ऑफ द माउथ ऑफ द बेबी, है ना. आई हैव टेकन दिस म्यूकस सकर. म्यूकस सकर से हम बेबी के माउथ से जो भी सिक्रेशंस है, म्यूकस है, वो क्लीन करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो क्लीन द सिक्रेशन फ्रॉम द नोज ऑल्सो. सो सबसे पहले माउथ से क्लियर करना है, उसके बाद नोज से क्लियर करना है. देन अभी अब बाकी पोर्शन की डिलीवरी होना बाकी है, तो स्लाइटली बेबी का जो हेड है वो क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड. इन मैकेनिज्म ऑफ लेबर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द कार्डिनल मूवमेंट ऑफ द लेबर. ओके, सो अभी देखा फेस नीचे था, स्लाइटली वो एक साइड टर्न हो चुका है. अब एक साइड टर्न होने के बाद अब एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होनी है, तो वी विल गिव द सपोर्ट और वी विल पुल द शोल्डर ऑफ द बेबी. ओके, लाइक दिस. आप देख सकते हो मैं नीचे की तरफ पहले पुल कर रही थी और जैसे ही एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो गई अब उस बेबी को ऊपर की तरफ पुल करना है, लाइक दिस. अब यहाँ पे पूरे बेबी की डिलीवरी धीरे धीरे हो गई है, लाइक दिस. नाउ हेयर द बेबी इज डिलीवर्ड, है ना. आप यहाँ देख सकते हो पूरा जो बेबी है वो बाहर आ चुका है. अभी कॉर्ड अभी भी अंदर अटैच्ड है, कॉर्ड कनेक्टेड है, बट बेबी पूरी तरह से बाहर आ चुका है. देन बिफोर कटिंग द कॉर्ड वी हैव टू क्लियर द सिक्रेशन अगेन. हमें फिर से बेबी के सिक्रेशंस को क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ म्यूकस सकर. फर्स्ट माउथ एंड सेकेंड फ्रॉम द नोज, लाइक दिस. अभी हमने देखा कि बेबी की डिलीवरी हो चुकी है. हमने म्यूकस से म्यूकस को भी क्लीन कर लिया है. अब नाउ द टाइम टू कट द कॉर्ड. ठीक है, सो बिफोर कट द कॉर्ड यू हैव टू क्लैम्प द कॉर्ड विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड क्लैम्प. ये जो ब्लू कलर का मैंने अटैच किया है इसे कॉर्ड क्लैम्प कहते हैं. ठीक है, इसे हम दो तरफ फिक्स करेंगे, एक तो बेबी के साइड और दूसरा मटरनल साइड, लाइक दिस. आफ्टर द क्लैम्प वी हैव टू कट फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ देम. ठीक है, दोनों साइड हमने दोनों मदर की तरफ और बेबी की तरफ कॉर्ड क्लैम्प लगा के बीच में हमने कट करना है इस तरह से मिड पॉइंट में. दिस क्लैम्पिंग इज यूजफुल टू प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द कॉर्ड फ्रॉम मैटरनल साइड एज वेल एज फीटस साइड. अब कॉर्ड को कट करने के बाद हमें बेबी को इस तरह से क्लीन टॉवल में रैप करना है टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया. एंड आफ्टर रैपिंग दिस वी विल give to the neonatologist for further care of the baby. Now it's time to deliver the placenta. ठीक है, जहाँ पे हमने कॉर्ड क्लैम्प लगाया था उसके जस्ट अबव साइड में we have to clamp the artery and we will rotate the artery like this.
आप देख सकते हो मैं कैसे आर्टरी को रोटेट कर रही हूँ. देन आफ्टर दैट वी विल जेंटली पुल इन डाउनवर्ड. अब क्या करना है, धीरे धीरे हमें पुल करना है डाउनवर्ड, कॉर्ड को डाउनवर्ड पुल करना है. अब आप देख सकते हो जो कॉर्ड का लेंथ है ये पहले से अभी बढ़ चुका है. इट मीन्स प्लेसेंटा इज सेपरेटेड. प्लेसेंटा सेपरेशन की वजह से जो कॉर्ड की लेंथ है वो बढ़ जाती है. अब जैसे ही हमें समझ में आ गया कि प्लेसेंटा सेपरेट हो चुकी है, देन वी विल पुल द कॉर्ड इन अपवर्ड मैनर. अभी मैंने आर्टरी को नीचे रखा था, लेकिन जैसे ही लेंथ बढ़ी, सेपरेशन हुआ, अभी मुझे इसको ऊपर करके रखना है ताकि प्लेसेंटा की इजिली डिलीवरी हो जाए. With the help of another hand, we will hold the placenta part like this and give support. Now you can see here the placenta is delivered. Now the baby has been delivered and the next process is to examine the placenta. So first, what is placenta? Placenta is the organ which is developed during pregnancy. So there are various functions of placenta during the pregnant stage or during the pregnancy, throughout the pregnancy, in which the first function is for protection. Okay, so protection means it will provide protection for the baby. Second, it will also give nutrition, means transport the oxygenated blood. And the next function is to excrete the waste product. Then another function is to supply oxygenated blood or for the circulation for well-being of the baby. Okay, so now I am moving on the parts of the placenta. So there are total 2 parts of placenta. In this you can see this surface is rough surface, okay, and reddish in color, and this surface is attached with the uterus and it is called maternal surface. इसमें आप देख सकते हो छोटे छोटे पार्ट्स है, रेडिश पार्ट्स है जो कि यूट्रस से अटैच्ड होते हैं. इसमें आप देख सकते हो बीच में सल्काई जैसा पार्ट्स है, जो डिवाइडेशन है, छोटे छोटे लोब्स प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारे पार्ट्स मिलके एक पूरा सरफेस जो है वो मैटरनल एरिया से अटैच्ड होता है. ओके, सो दिस सरफेस इज नोन एज मैटरनल सरफेस बिकॉज दिस पार्ट इज अटैच्ड टू द यूट्रस. इन दिस मैटरनल सरफेस there are small parts. It is known as cotyledon. आप जो छोटे छोटे इसमें पार्ट्स देख सकते हो इसे कॉटिलडॉन कहते हैं. एंड इन वन प्लेसेंटा देयर आर अप्रॉक्स 15 to 20 cotyledons are present. 15 to 20 cotyledons. एक प्लेसेंटा में 15 से 20 cotyledon प्रेजेंट होते हैं. एंड दिस cotyledon is made from villi. Okay, villi. Each cotyledon is made from the villi. 3 to 4 villi. आप एक छोटे से कॉटिलडॉन में 3 से 4 विलाइज मतलब ब्लड वेसल्स के स्मॉल ब्रांचेस. ओके, सो दिस इज मैटरनल सरफेस, डार्क रेडिश इन कलर, एंड इट कंटेन 15 to 20 cotyledons and each cotyledon is made up of 3 to 4 villi. Okay, then next I am moving on the fetal surface. So here you can see this is the fetal surface. Okay, fetal surface is shiny. ठीक है, shiny in nature because it is direct contact with fluid. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से पूरी मेम्ब्रेन अटैच होती है बाहर की तरफ. एमनियन कोरियन की लेयर्स है जो यहाँ से अटैच होती है और यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है. बिकॉज ऑफ दैट फ्लूइड दिस सरफेस इज शाइनी इन अपीयरेंस. ठीक है, शाइनी इन अपीयरेंस. एंड फ्रॉम दिस पार्ट द कॉर्ड इज connected, umbilical cord is connected from the central portion. Okay, now the time is how can we do or how can we conduct the placenta examination. What are the things we have to see into the during the examination of placenta. So first, after the delivery of placenta we have to check the weight of placenta, and the normal weight of placenta is about 1/6 part of the baby weight. Okay, so for example, if the baby weight is about 6 kg,
then the placental weight will be 1 kg. Okay, 1/6 part of the baby weight. Then after the weight of the placenta, we have to check the diameter. Okay, so on the screen you can see this is placenta. So we have to check the diameter. Okay, diameter, and the normal diameter is about 12 to 15 centimeter. Okay, it means from here to here the length is about, diameter is about 12 to 15 centimeter. It is about 12 to 15 centimeter. After the diameter, we have to check the cotyledons. Okay, cotyledons. Already we have seen there are small cotyledons present. ये small parts हैं. It is known as cotyledon. So we have to check the cotyledon. All cotyledon should be present. It means the maternal surface should be complete without any gap or hemorrhagic spot. ओके, सो हमें चेक करना है कि कोई भी यहाँ पे कॉटिलडॉन मिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी हेमराजिक स्पॉट्स नहीं होना चाहिए. अगर ऐसी कंडीशन होती है, सो इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड और देयर में बी चांस ऑफ रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन. ओके, मतलब कोई भी पार्ट अभी भी यूट्रस में रुक गया है, सो इट कैन बी कॉज फर्दर कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग, सीवियर ब्लीडिंग. ओके, सो वी हैव टू चेक द coverage, full coverage of the cotyledon or full part which should be present. Okay, after that we have to check the fetal surface and it should be shiny in appearance. Okay, it should be shiny in appearance, and we have to check the ingestion of cord and it should be centrally inserted. Okay, it should be centrally inserted. If the cord is not inserted or attached in central portion, so the condition can call battledore placenta. अगर जो cord है वो अगर कहीं साइड में अटैच है तो it means कि there may be chances of battledore placenta. The condition is called battledore placenta. So we have to check the weight. Then after that we have to check the diameter of the placenta. Then we have to check any hemorrhagic spots, any gaps in maternal surface, then cord ingestion. After that we have to check the cord length also, and the normal length of the cord is about 45 centimeter. Then we have to check the diameter of or thickness of the placenta. So generally you can see in this the central portion is more thick. Central portion is more thick as compared to peripheral areas. ठीक है, अभी पेरीफेरल जो एरियाज है वो क्या है, थिक है, बट एज कंपेयर टू दी सेंट्रल पोर्शन इट इज लेस इन थिकनेस. ओके, एंड द नॉर्मल थिकनेस ऑफ सेंटर पोर्शन इज अबाउट 3 to 5 सेंटीमीटर. ठीक है, 3 to 5 सेंटीमीटर. जो मोटाई है मिडिल में उसकी 3 to 5 सेंटीमीटर होगी, और लेटरल एरिया में, पेरीफेरल एरिया में इट इज अबाउट 1.5 to 2 सेंटीमीटर. 1.5 to 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसकी जो थिकनेस है वो सेंट्रल में हायर होगी एज कंपेयर टू पेरीफेरल एरियाज. देन आफ्टर दैट वी हैव टू चेक द मेम्ब्रेन. अभी हमने मैटरनल सरफेस चेक कर लिया, फीटल सरफेस चेक कर लिया, अम्बिलिकल कॉर्ड का इंजेक्शन देख लिया, हेमरेजिक स्पॉट्स चेक कर लिए. देन वी हैव टू चेक द फुलनेस ऑफ मेम्ब्रेन. ठीक है, अभी हमें क्या चेक करना है, हमें इस पार्ट से प्लेसेंटा को होल्ड करके रखना है और बाकी की जो मेम्ब्रेन है जो इस एरिया से अटैच्ड होती हैं. ठीक है, तो हमें यहाँ होल्ड करके रखना है. इट विल लुक लाइक अ अम्ब्रेला. जैसे अम्ब्रेला को हम होल्ड करते हैं तो जो मेम्ब्रेन है वो चारों तरफ से ऐसे दिखेगी. ठीक है, फिर हमें उसमें चेक करना है कि वहां पे कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है. अगर वहां पे कोई पार्ट है, कोई गैप है, इट मे बी द चांसेस ऑफ रिटेन प्रोडक्ट ऑफ conception. So with this the topic normal delivery is completed.